बिहार के लखीसराय में वैश्य समाज प्रभावकारी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर आज शहर के नया बाजार दालपट्टी स्थित जीवन ज्योति सभागार में जिला स्तरीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री शमीर महासेठ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। जिला स्तरीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व उद्योग मंत्री शमीर महासेठ ने कहा कि 29 जून को पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाले बिहार राज्य स्तरीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों को आज न्योता देने के लिए आए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में सभी को न्योता देते हुए कहा कि आप अपने राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई तेज करें। उन्होंने कहा कि लखीसराय में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य यही है। दरअसल 29 जून को पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए वैश्य समाज के 56 उपजाति को विशेष तौर पर न्योता देने का ये मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार ने किया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष शमीर महासेठ ने कहा कि हमें हर एक क्षेत्र में जागृत होने की आवश्यकता है। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज से बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का परिचय देने का आह्वान किया है। सवर्ण आयोग जैसे बन गया ना, तो सवर्ण आयोग कितने परसेंटेज पे बना, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 2%। बात खत्म। आपने सही जवाब दिया। 2% पर सवर्ण आयोग बन सकता है। अब 22% पर झुंझुना पकड़ाने के लिए तैयार है। वैश्य की नहीं झुंझुना लेने के लिए तैयार नहीं है। संदेश देने के लिए आए हैं कि हर एक जगह वैश्य मजबूत बने। मजबूत बनने का तात्पर्य ये है कि अपने आप को लगे, शीशा है ना, शीशा के सामने खड़ा हो जाइए, गाल में करखा लगल है तो पोंछ लीजिए। तो हर एक लोगों से मेरा आग्रह है कि वैसे मजबूत बना है कि नहीं, हर एक मामले में वही देखने के लिए, वही थर्मामीटर लगाने के लिए आए हैं। क्योंकि थर्मामीटर तो भारतीय जनता पार्टी लगा चुकी है, वैश्य का वोट अपना ले लेती है। उसको तो केवल डाइवर्ट करना है कि लालू जी बहुत खराब हैं, ये लोग अनपढ़ हैं। अरे शमीर महासेठ जहाँ से पढ़ा है, अब हमारे पिताजी सिराज कुमार महासेठ BHU के प्रोडक्ट थे। तुमरा काट बीजेपी वाला सब की नहीं है जो पढ़ा लिखा है जी, हैं खाली बात बतंगर करता है। मत हमसे बात खोलवाइए। केवल बिहार जो वैश्य आधारित जो बिहार है, 20% से ज़्यादा आबादी हमारे पिताजी कहते थे 20 से 22% है। तो अभी का जो अभी जातिगत गणना हुआ तो कहाँ से बताइए 14% पे आ गया। तो ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जातिगत गणना करा रहे हैं, सारा वैश्य एकजुट होकर के अपने अपने घर से सही चीज़ों का बने जाएंगे, देखेंगे, ताकि जो हमारा सही प्रतिशत है पता चल जाएगा। हमारे वैश्य समाज खुद ही प्लान कर लेंगे कि हमारे यहाँ कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितना शिक्षा में कि हम आगे बढ़ चुके हैं, कैसे। अरे हम आरक्षण की बात करेंगे तो हम जब इनकम टैक्स SCC है तो हमको कौन आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन हम दूसरे की बात करेंगे कि हर एक वैश्य समाज करोड़पति बने, कैसे बने, वो ना गुण सिखाने के लिए हम आए हैं। तो लखीसराय में आए, इन लोग का डिमांड है कि यहाँ पर वैश्य समाज से विधायक बने। तो निश्चित तौर पे आह्वान है कि खाली बीजेपी को वोट देते रहिएगा तो आप कहाँ से विधायक बनिएगा। आप भी लड़िए और आगे बढ़िए, और यही मनोबल देने के लिए आए हैं, ताकि वैश्य समाज से जब एक विधायक बनेगा और लगातार जो हमारी आबादी है 20% से ज़्यादा, पूरे प्रदेश में 50 से ज़्यादा हमारा कि 100 से 125 से ज़्यादा लोग कुछ जगह विधानसभा में हरा सकते हैं या जिता सकते हैं। जो सरकार आपके पक्ष की है, जो आप समझते हैं, फील करते हैं, और जाति के आधार पर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वैश्य आंदोलन एक होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार वैश्य आयोग न बने, स्वर्ण आयोग बन जाए, इसका भी कि नहीं विरोध होना चाहिए। जुलूस निकाल करके वैश्य समाज निकाले स्वर्ण आयोग के अगेंस्ट में, तब जाकर के इनको बुझाएगा, सरकार को बुझाएगा। और 29 तारीख का डेडलाइन देते हैं आपके सामने। वैश्य आयोग उससे पहले अनाउंस करना पड़ेगा सरकार को, ये वैश्य में ताकत है, ये हम कहने के लिए आए।
बहुत बहुत लखीसराय विधानसभा आपको क्या उम्मीद कर रहे हैं? काहे नहीं मिल सकता है? पहले आपस में ये आप डिसाइड कर लीजिए कि मिल सकता है, लेकिन बीजेपी को वोट दे करके मिलेगा? ये तो बेस लाइन बनाने के लिए आए हैं। यही झारखंड में न कहे थे, झारखंड में एक लाइन कहे थे कि टोटल जितना आरक्षण था वैस का 14% किसने काटा? तो बीजेपी ने। हमने टोटल सभा में कहा, रोनियार धर्मशाला, बनवार समझा, कलवार समझा, सभी धर्मशाला में जाके कहा जितने लोग बैठे हुए हैं खाली अब 14% कम कर दीजिए, देखिए हार जाएगी। तो सत्ता से हट गई ना झारखंड में। फिर यहाँ कहने के लिए आया है कि 65 से 75% जो हमारा है, और जितने सवर्ण है 15%, 15 का 100% उसको आरक्षण दे दो, लेकिन 85% हमें आरक्षण चाहिए तमिलनाडु की तरह, दूसरे स्टेट की तरह। उसके लिए कहला कि नहीं अब बंद, मैंने भारतीय जनता पार्टी ऊपर भी या नीचे भी दोनों मिल करके कि नहीं इसको बर्बाद कर दिए। 9th सूची में क्यों नहीं डालने का प्रयास किए? आज जितनी भी नौकरी हो रही है सारे में बैस का कि नहीं, देख लीजिए बेटा भतीजा सब कहाँ जा रहा है? नौकरी मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। और एक बार जब ध्यानाकर्षण लाए थे तो 33 डॉक्टर हमारे वैश्य समाज से हो गए थे। तो कितना बार ध्यानाकर्षण लाइएगा भाई? एक बार जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को फिर चाहिए था कि भारत सरकार अनुरोध करे, तब बहुत ज़रूरत है तो फिर विधानसभा में अगला जो है लावे, अनुसूचित 9 में ला करके इसको तुरंत लागू करे। अन्यथा इसी सरकार में जब आने वाला जो इलेक्शन होगा ना, वह समाज पूरा मन बना लिया है। या तो जब तक बिना मांगे आपको वोट देते थे, अब समीर महासेठ निकल चुका है। तुम एक बार निकले थे तो 2 मंत्री आपने बना दिया। एक बार गांधी मैदान भरा था ना बस, तो रामनारायण बाबू को बना दिया था, हरी शाह जी को बना दिया था तलाक मंत्री। जब जब हम निकले हैं तो कुछ न कुछ वैस का फायदा ही हुआ है। तो बीजेपी को भी फायदा होगा अगर समीर महासेठ उतरा है तो। हम दिखाने के लिए उतरे हैं, हमको कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कोई आक्रोश नहीं है। वैश्य समाज को निश्चित तौर पर केवल भीतर से जो तकलीफ है उसको जगाने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार आयोग खेल रहे हैं। देखिए, समाज का खास तौर से वंचित जो वर्ग है, वंचित समुदाय है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वैश्य समाज हो, वैश्य और व्यवसायी वर्ग जो है वो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। और व्यवसायी वर्ग को रोज़ बरोज़ आप देखें किसी को गोली मार दिया जा रहा है, उसकी दुकानें लूट ली जा रही है। अगर उनको लोन की आवश्यकता है तो उनको लोन नहीं मिल रहा है, चाहे छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों। बड़े व्यापारी और मध्यम व्यापारियों के सामने जो है GST की समस्या है। तमाम जो अवरोधक जिसको कहते हैं वो सरकार अड़ंगा लगाने की कोशिश करती है और परेशान करने की कोशिश करती है। और अपराधी भी जो है के निशाने पे व्यवसायी लोग रहते हैं। ऐसे में व्यवसायियों की सुरक्षा, रक्षा और वैश्य कल्याण आयोग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मांग है वैश्य व्यवसायी वर्ग की ओर से। खासतौर से पिछले 30 वर्षों से सामाजिक न्याय, तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक न्याय विरोधी विचारधारा की पार्टी है उसके साथ मिल करके, और आज जब तमाम आयोग बन रहे हैं और उसके बीच वैश्य कल्याण आयोग को जगह नहीं दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि सरकार की प्राथमिकता सूची से वैश्य समाज के लोग गायब हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वैश्य समाज के लोग सबसे ज़्यादा लॉयल रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनके प्रति मतदान करते रहे हैं। और इसीलिए हम सब लोग राष्ट्रीय वैश्य महासभा के नेतृत्व में वैश्य समाज के लोगों को जागृत करने के हिसाब से उनके भीतर जो है इस बात का एहसास कराने के लिए कि आप वोट तो उनको देते हैं लेकिन आपके हितों की रक्षा उनके समक्ष नहीं हो रही है। तो अगर आपके हितों की रक्षा नहीं हो रही है तो आपको ये सवाल आपके मन में पूछना चाहिए कि आने वाले समय में जो खासतौर से बिहार का विधानसभा 2025 का चुनाव है उसमें वैश्य समाज को क्या करना है। 29 तारीख को राष्ट्रीय वैश्य महासभा की तरफ से वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन है। अगर उससे पहले वैश्य कल्याण आयोग की घोषणा नहीं होती है तो इस सरकार को बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। इसके बावजूद रक्षा सुरक्षा का सवाल है और इसको लेकर के हम सब लोग जो हैं यहाँ पे ये कर रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, समीर महासेठ जी सब लोग दौरा कर रहे हैं और वैश्य समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं इस सरकार से, भाजपा जदयू सरकार से हिसाब लेंगे। धन्यवाद। लखीसराय से विशेष संवाददाता इस